नमस्कार प्यारे मित्रों। एसएससी जीडी पीवाईक्यूएस सेशन में मैथ्स के सेशन में जो है हम लोग आज सिंपलीफिकेशन एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन जो आए हैं 2023-24 में, 21 में, ठीक है, तो 19 में, इन सभी में से छांट छांट के जो एक एक टाइप के सवाल है ना, उस तरह के हर एक टाइप के सवाल आपके सामने हम लोग करेंगे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन क्या है ना, अभी अगर 5 सालों का ले लें क्वेश्चन एसएससी द्वारा जीडी का, तो 1000 से ऊपर क्वेश्चन होगा, 2000 क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि शिफ्ट ही इतना हो रहा है। ठीक है ना, तो समझे बात को। और हर एक टाइप आपको जो है पकड़ पकड़ के करवाया जा रहा है। ठीक है ना, उस हो सकता है ये एक टाइप जो है आपका, अगर 2024 के सवालों को करवा रहे हैं तो 2023 में वैसा ही सवाल मिलेगा, 2019 में भी ऐसा ही सवाल मिलेगा, 24 के अनेक शिफ्टों में वैसा ही सवाल रहता है। ठीक है, तो टाइप्स हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन कराना संभव नहीं है, फिर भी हर एक टाइप्स को पकड़ के किया जा रहा है। आइए देखते हैं। बस करना क्या, आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों तक शेयर करना है। आइए देखते हैं क्या। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन होता क्या भाई, तो समझो बात को। सरलीकरण 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 से क्या समझते हैं? सरलीकरण में क्या है? सरल, सरल कर, सरल कर मतलब आसान कर, आसान कर। ठीक है, यानी न्यूनतम रूप में उसको लेते आओ, जब तक सॉल्व होता है उसको सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो यही है आपका सिंप्लीफिकेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, सवाल में आते हैं। देखो भाई, ये 2024 में पूछा गया ये सवाल है आपका। 8400 भागा 2 माइनस 2100 प्लस 15 गुना 8 का मान कितना होगा? देखो सवाल आपके सामने हमने बोर्ड पर रख दिया है, फिर भी हम लोग लिख रहे हैं। 8400 भागा दो माइनस 2100 प्लस 15 गुना 8। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपका है भी बोर्ड मास। ठीक है, यही आपका जो है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करवाएगा। ठीक है, तो वी बोर्ड मास को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या होता है, का क्रिया, बोर्ड मास, बी ओ ऑफ, बी यानी ब्रैकेट, वी ब्रैकेट, और ओ यानी ऑफ यानी का तो कहीं है नहीं, तो उसके बाद क्या है, डी, बी ओ डी, डी यानी डिविजिबिलिटी यानी कि भागा। तो ये देखो भाई, यहां भाग है आपके सामने, तो इससे भाग दे दो इसको। तो 8400 को 2 से भाग दोगे भाई, तो ये कट पीट के क्या आ जाएगा, तो 4200। कोई दिक्कत? 4200। ठीक है ना, ध्यान देना भाई। उसके बाद बोर्ड मास, एम यानी मल्टीप्लीकेशन, गुना जहां भी है तो गुना यहां पर देखो भाई, तो इसको गुना कर दो, 120 आ गया। ठीक है, अब यहां 4200 है, इसके बाद घटाओ में 2100 है, फिर प्लस में जो है 120 है, तो 4200 में से 2100 चला गया, तो क्या आया 2100, और 2100 प्लस 120 यानी कि 2220 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, तो बहुत ही आसान है, एकदम आसान सवाल रहते हैं एसएससी जीडी के मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। तो आप बस ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन होना। और ये क्या है ना, ऐसे सवाल हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, हर एक शिफ्ट में ऐसे सवाल होते हैं, और इन सवालों को जो बच्चे गलत करके आते हैं, समझ जाओ भाई, अगर आपने तैयारी पूरी कर ली और गलत किया है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है, मरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, लेकिन वो बात है। अगला सवाल देखो भाई, 256 भागा 16 माइनस 34 प्लस 124 भागा ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 12 भागा 3 माइनस 6। आपके सामने सवाल है। ठीक है, बोर्ड पर देखिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि क्लिक किया आ गया, तो सवाल हमने पेस्ट कर रखा है, तो इस सवाल को हम लिखते भी हैं तभी सॉल्व होगा। 256 भागा 16 यानी 16 माइनस 34 प्लस 124 प्लस 124 भागा ब्रैकेट के अंदर था 6 प्लस 12 भागा 3 माइनस 6। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करें। सेम सवाल है भाई, बोर्ड मास। पहले क्या करो, ब्रैकेट की क्रियाओं को कर लो, ब्रैकेट की क्रियाओं को कर लो। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो इसको करो भाई। ब्रैकेट के अंदर भी देखना बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, तो सबसे पहले तो बोर्ड मास लगाओ, तो डिविजिबिलिटी देखो, 30 से काटो इसको, 3 चौक 12, 12 भागा 3 है जी, भाग, उसके बाद फिर गुना का क्रिया, तो 3 चौक 12, अब क्या है 6 प्लस 4 10 और माइनस यहां 6 है, ठीक है, इसका क्रिया तो हो गया, 12 भागा 4, 12 भागा 3 यानी कि 4 बार, तो 6 4 10, प्लस है 4 से पहले 10 और माइनस 6 यानी कि 4 आया हमारा। या तो ऐसे कर सकते हो, ये 6 और ये 6 कट गया, 6 प्लस और 6 माइनस में है, तो वो आपका कट जाएगा। अब आ जाओ, हमारा यहां से 4 निकल आया जो कि भाग में, इसके पहले भाग लगा हुआ है। अब भाग का क्रिया कर लो, तो सबसे पहले क्या है भाग का क्रिया, तो इसी को काट लो ना भाई, इस यहां भाग है ना, इस 4 से इसको काट लो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 बार, ठीक है, 31 बार। अब यहां भी भाग का क्रिया, तो 16 से, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, तो 16 बार में कट गया 16 से, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, यहां से यहां का 16 और ये 31 और माइनस 34, तो देखो भाई 34 और 31 है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां पे -3 बचेगा, ठीक है। 34 में 31 गया तो 3 और सिंबल पहले माइनस है तो माइनस में आ गया। अब 16 में से 3 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 13, आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आ जाइए, अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है इस सवाल में। इसमें ब्रैकेट का 3 भाई है, तीनों आपके सामने आपको दिखेगा, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, 13 बड़ी ब्रैकेट 45 प्लस 4, मंझली ब्रैकेट 257 माइनस 3, उसके बाद छोटी ब्रैकेट 29 प्लस 33, छोटी ब्रैकेट बंद, मंझली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। देखो सवाल आपके सामने बोर्ड पर है, 13 बड़ी ब्रैकेट 45 प्लस 4 मंझली ब्रैकेट, ठीक है, मंझली ब्रैकेट इसी को कहते हैं। सवाल आपके सामने दिया हुआ, आप देख सकते हैं मंझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट किसे कहते हैं। 257 माइनस 3, फिर छोटी ब्रैकेट 29 प्लस 33, 29 प्लस 33 बंद, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। शुरू में बड़ी ब्रैकेट था तो शुरू में लास्ट में बड़ी ब्रैकेट हुआ, ठीक है। उसके बाद मंझली ब्रैकेट आया तो इधर से मंझली ब्रैकेट आया, उसके छोटी ब्रैकेट तो इधर से छोटी ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ, 13 13 का 13 रहेगा, इसको रख लो गुना में, ये गुना ही होगा, ब्रैकेट हटेगा तो। अब क्या है, अब ब्रैकेट के अंदर का जो है उसको सॉल्व करना चालू कर दो, तो यहां से आ गया 62, ठीक है। 29 प्लस 33 क्या होगा 62 होगा, और 62 गुना 3 करोगे तो क्या आएगा भाई, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 186, 60 तिया 180 और 2 तिया 6, 186 होगा। तो 186 को 257 से माइनस कर लो, क्या आएगा, यहां से यहां तक सॉल्व हो जाएगा। तो 1 7 में से 6 गया तो 1 और 25 में से 18 गया तो 7, 71 डायरेक्ट। अब 71 यहाँ पे ब्रैकेट जैसे ही हटेगा तो यहाँ गुना में ये 4 हो जाए, 71 गुना 4, 71 गुना 4 आएगा, तो 4 एकम 4 और 7 चौक 28, 284, और ये प्लस में है 45 तो इसको प्लस कर दो भाई, प्लस 45, कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 9, 8 4 12 का 2, 2 1 3, 329 और गुना 13 करो, 13 17 से 7, 13 है ना, 9 है ना, और 13 26, तो 26 से 11 37 का 7, देखो भाई 13 17 से 117, 117 का ये 7 जो है यहाँ उठ के आ गया, बाकी बच गया 11, 13 दूना 26, 26 से 11 37, और 13 तिया 39, 39 तो 37 का 7 हमने यहाँ लिया और 3 बकाया रह गया, तो 33 39 3 42, 42 77 आपका आंसर आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। कहीं कोई दिक्कत हो भाई कमेंट करना है। और देखो इसमें आपका स्पीड मायने रखता है, आप कितने तेजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक चीज और कमाल की बात हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, तो क्या है वो, तो देखिए इसमें हम लोग डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, डिजिटल सम, ठीक है। हमारे क्लासेस को देखेंगे तो आपको डिजिटल सम के बारे में पता चलेगा। डिजिटल सम क्या होता है, तो अंकों का योग। तो डिजिटल सम करके हम लोग यहां पर देखते हैं, आंसर लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है, सारे ऑप्शंस को आपको चेक करना होगा कि सारे ऑप्शंस जो है वो सबों का जो है अंकों का योग, जितना भी अंक है उसमें
समान नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है 5244, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 5244, ठीक है। 5 2 7 और 8 15, 15 का 6, ठीक है, सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट सभी अंकों को योग जोड़ लो, 5 2 7 4 11 4 15, 15 15 में भी 1 और 5 है तो इसको भी 6। दूसरा ऑप्शन 42 77, 42 77, 4 2 6 7 7 14, 14 6 20, 20 का 2, ठीक है, 7 7 14 16 4 20, 3 ऑप्शन नंबर 3 62 88, 62 88, तो 62 88 क्या होगा, 6 2 8 और 16 8 24, 24 का 6, ठीक है। तो दो ऑप्शन समान हो रहे हैं तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई डिजिटल सम में जो है दो तो समान है। तो इससे भी एक उपाय है डिजिट सम और प्लस यूनिट डिजिट, डिजिटल सम प्लस यूनिट डिजिट ट्राई कर लो। तो सबसे पहले क्या है, आप यूनिट डिजिट ट्राई कर लें, क्या हो सकता है, तो यूनिट डिजिट यहां से निकालें, यहां पर 2 है, 2 तिहाई 6, 6 में से 7 गया तो 1 बचेगा, फिर 4 एकम, ये 1 गुना होगा इसमें तो 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ 4 है जी 284, और 4 और 5 9, 9 यानी कि 0, और 0 गुना 13 यानी कि 0, 9 है ना, अभी डिजिट सम नहीं, अभी इकाई अंक 9 और 9 13 13 17 से यानी इकाई अंक 7, तो 7 किसमें है और डिजिट सम मिला लेंगे, इकाई अंक और डिजिट सम दोनों का प्रयोग करोगे भाई सॉल्यूशन हो जाना है। अगला सवाल देखते हैं, 2.7 इंटू 0.7 प्लस 3.5 इंटू 0.6 प्लस 4.5 इंटू 0.8 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व करें। देखो भाई सारा वही है, ये एग्जाम्स में जो है हर एक साल पूछे जाते हैं और हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, यही ताजुब है, हर एक शिफ्ट में सेम पैटर्न का सवाल होता है, सिर्फ क्या होते हैं डिजिट्स और नंबर्स चेंज होते हैं। 2.5 इंटू 0.7 ये 2024 में जो पूछा गया सवाल है उसका है, ठीक है। 3.5 इंटू 0.6 प्लस 4.5 इंटू 8 इंटू 0.8, ठीक है, 0.8, ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, इसको सॉल्व करो। इसको भी आप यूनिट डिजिट से या तो फिर क्या कहते हैं डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हैं, डिजिटल सम। आइए ऑप्शन 2 3 4, 4 ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन 7.45 9.25 5.35 6.55 6.55, डिजिट सम यूनिट डिजिट 5 5, अगर डिजिटल सम सेम हो गया तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो 9 डिजिटल सम में 9 इक्वल टू 0, ठीक है, 9 या 0 बराबर है, तो 5 4 9 तो या 0 हो गया तो 7, 9 0 हो गया तो ये 7, ठीक है। तो अब जो है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका दो दो डिजिट सम बराबर हो गया, हो सकता है इन्हीं दोनों में से कोई आंसर हो, तब यूनिट डिजिट से भी नहीं निकाल सकते, इकाई अंक से भी आंसर, ठीक है। अब 5 3 8 5 13, 13 का 4, 6 5 5 10 और 6 16, 16 का 7, ठीक है। अगर आपका देखिए ये 3 जो है आपका डिजिट सम बराबर हो गया ऑप्शन का, तो क्या कहते हैं डिजिट सम का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आ जाओ ऐसे ही सॉल्व कर लेना। तो 25 पहले दशमलव जितना है उसको भूल जाओ, जितना भी दशमलव है उसको भूल जाओ, दशमलव जितना भी है उसको भूल जाओ, ठीक है। अब गुना करके देखो एक स्थान दशमलव, यहां भी एक स्थान दशमलव, यहां भी एक स्थान, यहां भी एक स्थान, यहां भी एक स्थान, यहां भी एक स्थान, यानी सबों में दो दो दशमलव हैं, एक यहां पर एक उसका गुना में, एक यहां पर एक उसका गुना में, एक पहला वाला एक उसका गुना में, ठीक है। तो भागा 100 ऑल में हो गया, सबों में भागा 100, सबों में भागा 100, या आंसर का जो है 2 स्थान मान लो भाई कि आपका दशमलव रहेगा, क्योंकि सबों में 2 स्थान ही है तो यहां भी 2 स्थान रहेगा ही दशमलव का। आ जाओ आगे, अब देखते हैं 25 सती क्या होता है, 25 छक्का 150, 25 सती 175, 175, ठीक है, 175 प्लस 35 छक्का 35 दूनी 70, तो 2 तिया 6, तो 7 21 210, प्लस 45 दूनी 90, तो 9 चौक 36 360, 45 गुना 8 360,
35 छका 210 और 25 सती 175, तीनों को जोड़ लो। 200 300 500 500 1 600 600, इससे 25 इसको उधार दे दो तो 700, बच गया इसमें 35, तो 735 और 10 745, यानी ऑप्शन नंबर 1 7.45। ठीक है, ठीक है। तो दशमलव का 2 स्थान सौ में रहना ही है, तो 7.55 आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कितना आसानी से, कितना जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारा चीज होगा आपका स्पीड पर डिपेंड करता है, आप कितने तेज हैं। ठीक है, और भाई थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान देते जाना, हो सकता है हमसे भी त्रुटि हो जाए, सिर्फ कंसेप्ट जो है आप हमारा लेते जाओ। ठीक है, अगला सवाल, एक सवाल आपके सामने, इसको सॉल्व खुद से कीजिए भाई। 65 भागा 13 गुना 4 प्लस, देखो बोर्ड मास एकदम पक्का है, पकिया बोर्ड मास लगेगा इसमें, थोड़ा सा चूक हुआ गलत हो जाएगा, और छोटी ब्रैकेट 35 भागा 7 गुना 9 का स्क्वायर। ठीक है, छोटी ब्रैकेट बंद, सारा पर स्क्वायर। सवाल देखो बोर्ड पर है, प्लस 100 भागा 5 ऑफ या का, ठीक है, 4 गुना 80 का क्रिया। ठीक है, बोर्ड मास ऑफ। ठीक है, तो ये आपका यहां पर, इसको आप सॉल्व करो। अब देखो, एक सवाल पूछा जाता है आपसे, एक ये हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में कहेगा ना कि कौन सा सही है। क्या है, एक कैलकुलेशन होगा आपके सामने, ठीक है, कहेगा कैलकुलेशन सही है, कौन सा कैलकुलेशन सही है, और हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों ऑप्शंस को ही हमें चेक करना होता है। 8 गुना 3 प्लस 63 भागा 9 माइनस 6 बराबर 25। कह रहा है कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है यानी गलत कौन सा है ये पूछा जा रहा है। 4 में 3 सही होगा, 1 गलत होगा, तो हम लोग ट्राई करते जाते हैं भाई, ट्राई करते जाते हैं। डिजिट सम 7, डिजिट सम 7, इसमें डिजिटल सम लगेगा, 100% लगेगा। ठीक है, अब एग्जामिनर बहुत ही खेला कर जाए कि हो सकता है आंसर इसका 52 होना चाहिए, 25 लिख दिया, तभी गड़बड़ होगा। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। 8 की आई 24, 24 का 6, ये 9 सती 63, 7 से इसको भाग देंगे तो 7, 9 सती 7 आएगा, तो डिजिटल 7 और 6, तो देखो भाई 6 प्लस 7 13, 13 में से 6 गया तो क्या आ गया 1, 13 में से 6 गया तो 1, 6 7 13, 13 माइनस 6, तो 13 में से 6 गया तो क्या आ गया 1 आया, 13 से 6 गया तो 7 आया, यानी डिजिट सम 7, यहाँ 7 है, ये आपका सही हो सकता है, ये आपका सही होगा। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। 42 भागा 6 प्लस 2 गुना 5 गुना 1 प्लस 9 बराबर 26। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सॉल्व कर लो भाई, यहां भी डिजिटल लगा दो, इसको भाग करोगे तो 7 आएगा, 7 छक 42, भाग का क्रिया करके डिजिटल सम लगाना है। ठीक है, 5 गुना 10, 10 का 10, और यहां इसमें गुना करोगे 10 गुना 1 10। ठीक है, और 9 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं, ये 7 और ये 1, तो यहां जोड़ का निशान है, ये जोड़ होगा, 7 1 8। ठीक है, डिजिटल सम इसका क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, यहाँ 7 है तो 7 1 8, यहाँ 6 2 8, डिजिटल सम है कि नहीं 8, ये भी सही हो गया। कौन सा सही नहीं, ये ट्राई करना है, ये देखना है। अब ऑप्शन नंबर सी, सी देखो भाई तीसरा, 9 गुना 4 प्लस 12 जोड़ 2 माइनस 30 और भागा 3। तो ये देखो भाई क्या है ना, आप क्वेश्चन को बोर्ड जब आपके सामने सिस्टम पर आएगा तो वहीं पर देख के इसको सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या है, 9 चौक 36, 36 है, 36 का 9 डिजिटल सम हो गया, 12 2 14 का 4, 12 2 14 का 4, 12 2 14, 14 का 5 डिजिट सम हो गया। ठीक है, अब यहां पर 30 में से 3 को भाग दे तो 10, 10 का डिजिट सम 1, तो 9 बराबर 0, 5 और 1 6, ये है 6 नहीं है,
तो ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी यही आपका सही नहीं है। इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो भाई। देखो ये 40 नहीं आएगा, इस कैलकुलेशन के बराबर ये 40 नहीं होगा आपका। तो देखो 9 चौक 36 और ये 12 2 14, 14 ठीक है, और यहां से क्या आया 10, तो 36 14 50 और -10 बराबर 40 आ रहा है यार। कैसे गड़बड़ हो गया? नहीं नहीं, कहीं कैलकुलेशन में डिजिटल डिजिटल सम निकालने में हम लोग गड़बड़ किए हैं। ये 639 बराबर 0, ठीक है, 639 बराबर 0, ये 14 4 1 5, 5 में से 1 चला गया, अच्छा ठीक है 4 होगा, हम लोगों ने जोड़ लिया था लगता है, 5 1 -5 और डिजिटल इसका 1, तो 5 में से 1 गया तो 4, ये सही हो गया, ये भी आपका सही हो गया। तो ऑप्शन आप चौथा ट्राई करते हैं, चौथा ट्राई करते हैं, ठीक है। वही बोला ना, कैलकुलेशन हमसे भी गलत हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। 13 - 7 प्लस 8 × 9 प्लस 63 और भागा में 9। डिट सम आप निकाल सकते हो या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको आसान लगे। बराबर क्या आना चाहिए? बराबर 88, 9 सती 63 7, 8 सती 56, 8 डिजिट सम 9 है, 9 बराबर 0, 0 को 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 को अगर 9 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। और 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया तो क्या आ गया? 6, ठीक है। यहां से 6 आया और 6 और ये प्लस 7 13, 13 यानी कि 13 यानी कि 4, डिजिट सम 4, 8 8 16, 16 यानी कि 7। ये आपका गलत हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। यही जो है कैलकुलेशन इसका सही नहीं है। ऐसे भी देख लो भाई, 13 में 7 गया तो 6 आया, 8 नमा 72, ठीक है 72, और यहां से 63 में 7 से भागला 9 से भागला 7, तो 72 6 78 7 कितना हो गया? 8 7 15 85, 85 होना चाहिए था, जबकि है दिया हो कितना? 88, यानी आपका यही सही ऑप्शन नहीं रहेगा, डी। तो देखो भाई, ऐसे कैलकुलेशन करने वाले सवाल जो है सिंप्लीफिकेशन में रहते हैं, बहुत सारे सवाल होंगे, ठीक है, हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा सवाल ऐसा। चलो एक सवाल और देखते हैं हम लोग। एक्स बड़ी ब्रैकेट -3 बोर्ड पर क्वेश्चन है, मंझली ब्रैकेट -6 छोटी ब्रैकेट -a छोटी ब्रैकेट बंद मंझली ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद +6 बड़ी ब्रैकेट -3 मंझली ब्रैकेट -3 छोटी ब्रैकेट -a छोटी ब्रैकेट बंद मंझली ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद। हम लोग सवाल देखते हैं, सवाल लिखेंगे, आपके सामने बोर्ड पर है, बोर्ड से भी देख सकते हैं। ये x बड़ी ब्रैकेट -3, सिर्फ कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन ही मतलब होता है कैलकुलेशन, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। 6 छोटी ब्रैकेट -a छोटी ब्रैकेट बंद मंझली ब्रैकेट बंद, जैसे जैसे इधर से चालू हुआ है वैसे ही समापन होगा, ठीक है। +6 बड़ी ब्रैकेट -3 मंझली ब्रैकेट -3 छोटी ब्रैकेट -a मंझली छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ब्रैकेट बंद बराबर 6a। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, x बराबर क्या होगा, इस x का मान पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते ना भाई, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लियर करते जाओ ना। देखो इन दोनों को आपस में ब्रैकेट खत्म हुआ तो गुना होगा, तो -6 गुना -a बराबर 6 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 6a और -3 से इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? -18a, -18a माइनस है प्लस है, ठीक है, ये ब्रैकेट खत्म होगा। अब इसको इससे गुना कर दो भाई, इसको इससे गुना करो तो -18ax, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस अब यहां इसको सॉल्व करो, 6 बड़ी ब्रैकेट खत्म करते हैं यहां से,
ये इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, ये इसको अगर खत्म करोगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 3a, ठीक है, और यहां से भी माइनस है, ठीक है, माइनस, और ये इस ब्रैकेट को खत्म करोगे तो ये भी गुना हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 माइनस 9a हो जाएगा। अब इसको फिर ये इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो ये गुणाम हो जाएगा यहाँ पर, तो 9 छक 54, यानी कि माइनस है, यहाँ पे माइनस का निशान है, माइनस माइनस 54a, ठीक है, 9 छक 54 यानी माइनस 54a, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है 54a, ठीक है, बराबर 6a। सॉल्व करते हैं भाई। अब इसको क्या है, इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, माइनस 18ax बराबर, इसको ले जाएंगे इधर तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, यहां से माइनस उधर प्लस में चल जाएगा, तो 60a, 54 और प्लस 6 60a हो जाएगा भाई। तो ठीक है, तो a कट गया, a कट गया, तो x 6 तिया 18 6 दाएं का 60 माइनस x बराबर ये 10/3, तो x बराबर माइनस को उधर दे दो, माइनस को उधर ले जाओगे तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 10/3 आपका आंसर हो जाना चाहिए, माइनस 10/3, ऑप्शन नंबर बी, कहीं कोई दिक्कत है भाई, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से आप बच नहीं सकते हो, कैलकुलेशन आपको करने होंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं इसमें काम देना है, ठीक है, सिर्फ आपका अप्रोच काम देगा, कितना जल्दी कितना फास्ट आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं किससे, प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस से कुछ भी संभव नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसको खुद से बना लो भाई, बहुत ही आसान है, यदि 30 + 180 भागा 30 × 6 - 15 - 16, सवाल देखो यहाँ पे है -60 भागा n -15 बराबर 0, तो n का मान ज्ञात करें, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन, नहीं होता है तो कमेंट करना भाई, हम जरूर सॉल्व करेंगे आपका इसके लिए, आपके लिए इसको। सवाल सिंप्लीफाई, सरल करें, ठीक है, 47 × 588 भागा 28 × 120, ठीक है, कोई बहुत ही आसान सवाल है, इसको खुद भी कर सकते हो भाई, 47 × 588, सवाल का लेवल देखो, सवाल का लेवल देखो है क्या, 2019 में जीडी में ये पूछा गया था, भागा 28 × 120, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में है इसलिए डायरेक्ट हमने भागा कर दिया, कर लो, इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका आ ही जाएगा, ठीक है, पॉइंट आपका देखिए दशमलव स्थानों 3 दशमलव स्थान तक आंसर है, 3 दशमलव स्थान तक आपको निकाल लेना है, इसमें आप डिजिट सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आप डिजिट सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जहां तक डिवाइड हो रहा है वहां तक डिवाइड करें, ठीक है, यूनिट डिजिट का भी प्रयोग किया सकता है, लेकिन सबों में यूनिट डिजिट समान है, और डिजिट सम अगर भी समान है सभी ऑप्शन का, तो कैलकुलेट पूरा करना पड़ेगा भाई, कोई उपाय नहीं इसमें। फिर सिंप्लीफिकेशन सरल करें है, 64 भागा 2 माइनस ब्रैकेट बंद में 9 भागा 3 गुना 3 भागा 9 - 32, इसको भी खुद से सॉल्व करो भाई, इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, सवाल आ जाते हैं इसे 2019 में पूछा गया जीडी का है ये, 64 भागा 2 गुना 9 भागा 3, ठीक है, गुना 3 भागा 9 - 32, ये सवाल सिर्फ कैलकुलेशन का है, ये बैंक के पैटर्न के सवाल हैं, ये बैंक में इसे कैलकुलेशन आपको आते हैं, क्लर्क वगैरह में पीओ में भी आता है कुछ क्वेश्चंस, सॉल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या है, भाग का क्रिया, पहले ब्रैकेट का क्रिया, फिर भाग का क्रिया, फिर गुना का क्रिया, का रहता तो का पहले ऑफ पहले होता, ठीक है, बी ओ मतलब ऑफ, बी मतलब ब्रैकेट, तो इसे इसको काटो 3 आ गया, यहां से आउटपुट हमारा क्या है 3 है, 3 तिहाई 9, ठीक है, अब यहाँ ये गुना में है, ये गुना में है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा भाई, तो भाग का क्रिया होगा, तो इससे भाग करना है, इससे भाग करना है, तो 32 भाग कर दो यहां पर, ठीक है, ये इसको भाग का क्रिया करना है, भाग कर दो, अब आ जाओ हम लोग भाग कर लेते हैं, 32 फिर गुना 32 आ गया यहां से, इसको इससे काटो भाई 32 32, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब इससे काटो तो एक बार में, तो 3 तिहाई 9, फिर भागा में है, फिर
यहाँ भागा में ही रह गया, ये गुना में है तो फिर इससे काट लो, ठीक है। 3 एकम 3 कट गया, ये गुना में, गुना गुना वाला साथ में, भागा भागा वाला साथ में, ठीक है। जो भाग का सिंबल है वो साथ में। ये नहीं समझना कि 2 के साथ गुना में है इसलिए 2 में गुना कर दे, नहीं, इसलिए तो कहा गया पहले भाग का क्रिया कर लो बाबू, पहले भाग का क्रिया कर लो। अगर पहले गुना का क्रिया होता तो ये दोनों आपस में गुना हो जाता, लेकिन नहीं, गुना वाला जो है इसके साथ में रहेगा, ठीक है, भाग वाले का साथ नहीं देगा। जहां पर भाग का सिंबल है उसी के साथ भाग वाला रहेगा। आप सॉल्व कर सकते हो आप। यहां से ये भी 3 TI 9 खत्म हो गया, इसके साथ ये 32 आ गया आपका। 32 गुना यहाँ ओवरऑल क्या बचा हुआ है, तो 1 बचा हुआ है। 32 गुना 1 32 और माइनस 32 बराबर 0 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल आपके सामने रहते हैं। आइए ऐसे ही सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं हर एक साल, हर एक साल, एक साल नहीं, हर एक साल का ये कहानी है। और एक सवाल हम लोग देखते हैं, और बोर्ड पर है ये सवाल, आप देखो 4.3/4 3/5 प्लस, यहाँ बोर्ड पर है 5.1/3 प्लस और 2.2/5 प्लस 6.2/3 6.2/3। इसको सॉल्व करना है। देखो ऐसे सवालों के साथ एक सिद्धांत अपना बना के रखो, एक सिद्धांत अपना बना के रखो। देखो इसमें क्या है, पूर्णांक है और भिन्न 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 है। तो सबसे पहले क्या करो, पूर्णांक वाले को एक साथ कर लो, ठीक है, समान जाति वाले को एक साथ कर लो, ठीक है। अब क्या है, तो समान जाति वाले को कर लेते हैं, तो सबों को आपस में जोड़ दो, जोड़ ही है ना, जोड़ लेते हैं। 5 4 9, 9 2 11, 11 6 17, 17। बाकी जो बच गया उसको साथ में जोड़ दो। समान जाति वाले को 3/5 भागा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2/5 प्लस 2/3, ठीक है। एक चीज अगर आप देखोगे, ये 3/5 और 2/5 को जोड़ दो तो 3 2 5, 3 5 भाग में 3 भाग, 5 भाग में 3 भाग, 5 भाग में 2 भाग, यानी कि टोटल 1 हो गया, ये दोनों मिलके 1 बन गया। अब 1/3 और 2/3 इन दोनों को जोड़ दो तो 1 बन गया, 1 + 1 बराबर 2। देखो 17 और 17 गुना 2 34। गुना करोगे नहीं, ये भी बाबू यहाँ जुटेगा, 17 जोड़ 2 19 हो जाएगा, ठीक है। ये गुना में नहीं होगा, ये जुटेगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जोड़ है ना जी सारा, तो सारा जुटेगा, इसमें भी जुटेगा। 17 2 19 आपका आंसर हो जाएगा। ट्राई कर रहे थे, देखते हैं क्या कहते हो। ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे सवाल जब भी आपके सामने रहे तो पूर्णांक जो है उसको आपस में जोड़ लो और भिन्न को आपस में जोड़ लो, देखोगे कि आपको बहुत ही आसानी से आप उसका सॉल्यूशन कर पा रहे। नहीं तो 4.3/5, 4.3/5, तो 4 × 5 = 20 3 23, 23/5 को अब करने जाओगे तो नानी याद आ जाएगा, ठीक है। आओ अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने बोर्ड पर भी है। 133 भागा 7 प्लस 91 भागा 13 प्लस प्लस नहीं यार, सॉरी, माइनस 216 भागा 36 प्लस, ब्रैकेट बंद हो गया वो, फिर प्लस 209 भागा 11 माइनस 96 भागा 16 प्लस 45 भागा 5, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद। अब इसको आपस में सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन करना है कि मान क्या होगा, इसको बराबर हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम, कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने का प्रयास करें भाई। ठीक है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम करते हैं। अब यहां देखो, कुछ देखो, कुछ दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं। कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, 13 7 91, जो जो आपस में कट रहा है वही इसको काट लिया करो, जो जो कट रहा है 13 7 91,
36 छक्का 216 6 बार में, 7 से तो 19 सती 33 से, जो आपस में कट रहा है उसको काटना है। 11 कम 11 बच गया, 9 11 9 99, 16 छक 96, 9 पचे 45, आ जाओ 9 7 16, 19 7 26 6 32 प्लस, अरे यार 19 7 26 26 में से 6, यहाँ पर माइनस का सिंबल, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं यार, इसी में कंफ्यूज होते हैं। 19 7 26 वो भावनाओं में बहते हुए कैलकुलेशन करते चले जाते हैं और गलती हो जाता है, ये 26 हो जाएगा, 26 6 32 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 19 7 26 और माइनस 6 यानी कि 20 प्लस, यहाँ प्लस का सिंबल है प्लस, 19 में से 6 गया तो 13 13 और यहाँ प्लस है 13 9 22, यानी आंसर 42, 20 और प्लस 22 42 आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना है भाई? ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे सवाल है, कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस केवल सवाल पूछ दिए जाते हैं। अब कटअप क्या होगा भाई? तो हाई हो जाएगा। अभी एसएससी सीजीएल का क्या हालत हो गया देखो ना भाई, जो नॉर्मल जो अदर से अगर स्टेटिकल को पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो 153 कहने का तात्पर्य है मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों में आपको 50 में 50 मिनिमम जो है आपको 48 तो लाना ही पड़ेगा, 48 इसमें लाना पड़ेगा। 48 का अर्थ है 24 सवाल, 24 सवाल, ठीक है 24 सवाल बनाओ, 24 नंबर, 24 सवाल सही होने चाहिए, ठीक है। एक भी सवाल गलत हुआ तो माइनस में चले जाओगे। उसके बाद जीएस का क्या हो गया? 100, ये 96 हो गया, आपका रिजल्ट आया है 154 के आसपास, तो बच के कितना है? 4 4 8 यानी 58, यानी कि लगभग 30 नंबर जीएस में, 30 नंबर इंग्लिश में, कहीं कोई उपाय नहीं, इतना मार्क्स तो चाहिए, यानी हर एक पेपर को आपको मजबूत करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 0.5 भागा 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, ब्रैकेट बंद, भागा में 0.5 भागा 0.5 ब्रैकेट बंद गुना 0.5। देखो सवाल देखते हैं हम लोग, लिखते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है, बोलने से समझ में नहीं आता है सवाल। 0.5 भागा 0.5 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, आ जाओ, भागा में 0.5 भागा 0.5 गुना 0.5, कुछ नहीं यार, मजाक है, ये सवाल नहीं है, ये मजाक है, ये सवाल नहीं है, ये क्या है? तो ये है एक मजाक, ठीक है। अब कहोगे सर कैसा मजाक है, तो बताते हैं। ये देखो भागा कह रहा है, यानी इसका भागा में चला जाएगा ये, तो इसका क्या हो जाएगा? होल एंड सोल रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो है भागा है, यानी ये वाला बाबू उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये 0.5 और ये 0.5 खत्म हो गया, तो 1/25, 5 गुना 5 25 और गुना 25 और भागा 100, ये 2 दशमलव स्थान का अर्थ क्या हुआ? भागा 100, तो इसको ले जाओ भाई ऊपर, 100 भागा 25, ये कहाँ चल जाएगा? इसका भागा में तो ऊपर चला जाएगा, तो 100 भागा 25 यानी आंसर आपका 4। अब कोई बच्चा सोचेगा साला पॉइंट में आंसर है, पॉइंट में सवाल है, नंबर में कहां से आ जाएगा? 4 आएगा। कुछ बच्चे जो 0.4 मार के आंसर निकल लेंगे, लेकिन 0.4 नहीं होगा, 4 आंसर होगा, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो भाई तो कमेंट अवश्य करना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, फिर वही फ्रैक्शन वाला है, 11.1/2 सवाल देखते हैं, बोर्ड पर आपके सामने है। 11.1/2 प्लस 12.1/2 प्लस 13.1/2 प्लस 14.1/2, इसको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। भाई इसको जोड़ लो ना, जितना पूर्णांक है उसको जोड़ लो, जितना पूर्णांक है उसको जोड़ लो। सवाल आपके सामने दिया हुआ है, देखो भाई पेस्ट किया हुआ है, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए पेस्ट कर रहे हैं। अब 11 12 23, 11 12 23 23 और 13 36 36 और 14 50, ठीक है। अब इनको 1 2 3 4, चूंकि सारा बराबर है, आधा 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 1 आधा आधा 1 यानी कि 2, यानी प्लस 2, 52 आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? सभी आपस में जोड़ में जुट गए। अगला सवाल इसी तरह से है, सेम सवाल है आपके सामने, इसको सॉल्व कर लो भाई।
बोर्ड पर देखो सवाल हमने पेस्ट कर रखा है। 5.1/4 प्लस 6.1/2 प्लस 7.3/4 माइनस 8.1/2। ठीक है, पूर्णांक पूर्णांक जोड़ लो, जो घटाओ उसको घटा लो, सॉल्व कर लो ना भाई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करो, नहीं हो कमेंट करना, हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्या है ना, पूरा कैलकुलेशन, पूरा कैलकुलेटिव, जितना कैलकुलेशन भरना है कैलकुलेशन सिर्फ भरा हुआ, इसलिए प्रैक्टिस करो, आपका जो है सॉल्यूशन खुद ब खुद हो जाए, कोई दिमाग एक्स्ट्रा लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। 1/2 प्लस 3 लिखते हैं, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा, बोलने से सवाल नहीं समझ में आता है कैलकुलेशन वाला। 1/2 प्लस 3 माइनस 5.1/8, 5 गुना, अच्छा 1/3 है, 8 नहीं, 5 गुना 1/3 ऑफ यानी का, ऑफ यानी कि का, ठीक है, 15 माइनस 75, महिली ब्रैकेट यार, 75 भागा छोटी ब्रैकेट 28 माइनस 3 छोटी ब्रैकेट 1 महिली ब्रैकेट भी 1। इसको हमें सॉल्व करना है, इसका मान कह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाग का क्रिया पहले, ठीक है, उसके बाद गुना का क्रिया, और इन सबों से पहले जो है क्या है, तो का क्रिया है। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खंगालते जाओ, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 25, 28 माइनस 3 गया 28 ही है ना, 28 माइनस 3 25, 25 से भागा 75 में करेंगे तो 3 बार में, और इसको हम बाहर निकालेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो। का क्रिया, तो पहले का क्रिया करो, तो 5.1/3, और का क्रिया का अर्थ क्या होता है, गुना 15, गुना 15, तो का अर्थ यानी गुना, तो इसको कर लो। तो क्रिया लेकिन पहले करना होगा, का क्रिया पहले करना है, तो 5 दिया 15, 5 बार में कट गया। अब यहां से क्या, यहां से यहां तक का सॉल्यूशन आपका देखो, कहीं भाग का निशान है नहीं, यहाँ भी भाग नहीं है, इधर भी भाग नहीं है, तो 5 बचे 25 आ गया, 25 और इधर -3, ये -3, ठीक है। अब इधर हम लोग देखते हैं, यहाँ भी माइनस का निशान है 25 से पहले, अब +3, अब 1/2, ये भागा के एक में 1/2 आया, ठीक है। अब ये 3 प्लस में ये -3 खत्म, 1/2 माइनस 25 बराबर 24.1/2, ये माइनस में, ठीक है, 24.5, 24, 25 में आधा अगर हम घटा देंगे 24.5 तो माइनस में था, ये माइनस में आंसर, ठीक है। देखो अच्छा, ठीक तो है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 4, 49.49/2, 24 दूनी 48, 49, ठीक है, हम भिन्न में रखे थे, ये पूरा घोर मट्ठा कर दिया, PYQ में डायरेक्ट ला दिया, फ्रेश भिन्न। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, कैलकुलेटिव है भाई, हम लोग भी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटिव है, हम लोग भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन करने में कुछ जा रहा है क्या। 7/4, ये भी भाग का निशान, 13/5 ऑफ यानी कि का 5/52, 5/52, ठीक है, आ जाओ, 5/52 है यार, 12 52, सॉल्व करते हैं, भागा, ये जवाब दे दिया, कह रहा है हमको बदल दो, ठीक है, ये कह रहा है हमको बदल दो, बदल दे रहे हैं। भागा में क्या है, 13/11 भागा 15/11, ठीक है, ऑफ 14/5, ठीक है, 14/5। तो अब क्या है, इसको सॉल्यूशन करके हमें देना है, इसको सॉल्यूशन करना है, सरलीकरण करें भाई, इसको सॉल्व करें, तो कुछ नहीं, सबसे पहले देखो भाई, हटाओ सबको, ब्रैकेट खत्म करो, ऑफ मतलब होता है क्या, गुना, तो सबसे पहले इसका क्रिया हो,
ठीक है। सबसे पहले इसका क्रिया, ऑफ वाले का क्रिया, यहाँ से ये ब्रैकेट खत्म करो, इसका कोई औचित्य नहीं है। अब गुना है तो 13 चौका 52, 4 बार में ये 5 एकम 5 कट गया, 5 तिहाई 15, 15/14 थे ना, 15/11, 14/5, ठीक है। 5 तिहाई 15 कट गया। अब आ जाओ, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। 7/4 भागा क्या आया यहाँ से 1/4, इसका सॉल्यूशन 1/4 आया, भागा ये 4 और ये 4 कट जाएगा, जानते हैं क्यों, भाग करेंगे तो ये वाला जो है ऊपर चलाएगा, ये नीचे रहेगा तो कट जाएगा, 4 4 कट गया। 13/11 भागा भागा ये 14 तिया 42, 42 भागा 11, ठीक है। तो ये 11 11 भागा में है तो कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7/1 गुना 13 और यहाँ भागा करेंगे तो इससे अच्छा यहाँ 12 गुना कर लो, 84/13 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अच्छा, कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ सॉल्यूशन में? 7/4 भागा 13/5 ऑफ 5/52, 5/52, 13 भागा 11, 13 भागा 11, 15 भागा 11। अच्छा अच्छा, ये 13/11, ये 14 तिया 42 है ना जी, यहाँ 5 तिया 15 काटे थे, 14 तिया 42 है, 12 नहीं है, 14 तिया 42 है, ठीक है। तो 42, ये 42 क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 42 सत्ती निकालो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 तो 200, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 1 29, 294 भागा 13 आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में इससे संबंधित और भी जो सवाल हैं इसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं भाई भाई।